हेलो, राधे राधे टू ऑल। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी और मैं तो आप देख रहे हो मैं कैसी हूँ। तो ये जो है ब्लॉग फौजी साहब ने ही स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि ये ब्लॉग बना रहे हैं। तो हम आ गए थे हॉस्पिटल। मैंने ब्लॉग पहले का डाला था, उसके बाद से ये फिर दूसरा ब्लॉग स्टार्ट किया था उन्होंने। तो यहाँ पे मैं तो नहाई थी और ऐसे ही आ गई क्योंकि मेरी हालत नहीं थी कि मैं नहाऊं। और सच में ना मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि ना मैं उठ भी नहीं पा रही थी, स्वरूप को भी नहीं देख पा रही थी। तो फिर ये बीच में से आए थे ड्यूटी से और आउट पास लेके, और फिर यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल ले आए और फिर मेरा यहाँ पे चेकअप हुआ। फिर कुछ टेस्ट दिए थे करवाने को, तो वो टेस्ट करवाने हम जा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि जब मेरे इंजेक्शन लगा तो मेरे 2 इंजेक्शन लगे थे पहले, उसके बाद फिर मेरे ड्रिप लगी थी। तो ड्रिप का तो इन्होंने वीडियो नहीं बनाया था, पर इंजेक्शन का पता नहीं इन्होंने क्या शूट कर लिया था। तो फिर मेरे को थोड़ा रिलीफ फील हुआ था। तो यहाँ पे हम जो रिपोर्ट्स हैं वो हम दिखाने जा रहे हैं। पहले ही टेस्ट सारे करवा दिए थी, फिर रिपोर्ट्स आई थी वो दिखाने हम जा रहे थे। तो इन्होंने ना स्वरूप को ले रखा था और मुझे बोला अपना मैंने ब्लॉग स्टार्ट तो कर दिया है, अब आप थोड़ा थोड़ा जितना हो सके आप वीडियो बना लेना। तो यहाँ पे मैं इनके पीछे पीछे भी जा रही थी और जितना हो सका उतना मैं यहाँ पे क्लिप शूट कर रही हूँ। क्योंकि मैंने सोचा यार इन्होंने इतना स्टार्ट कर ही दिया है, ब्लॉग थोड़ा बहुत बना दिया है, तो फिर इनके बोलने पर मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू रखा। और देखते हैं अब रिपोर्ट में क्या आता है क्या नहीं। क्योंकि अचानक से है ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे घबराहट हो गई और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। और मेरी आँख, जैसे ही मैं आँख खोल रही थी तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, ऐसे हार्ट धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और ना तो मेरे से बात हो पा रही थी फ़ोन पे, और ना ही मैं ऐसे स्वरूप को देख रही थी। स्वरूप इतना रो रही थी, मैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी क्योंकि मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। सुबह को मैं उठी थी, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया इनके लिए और मेरे लिए चाय। तो मेरे को ना ऐसे ठीक लग रहा था, बैक पेन तो था ही बट फिर भी ना ऐसे बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ना मैंने सोचा मैं थोड़ी देर ना स्वरूप, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज सर्दी थी सुबह सुबह, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बाद रूटीन का काम करूँगी। अभी जो है स्वरूप के पास बैठी हूँ। तो ऐसे करके मैं स्वरूप के साथ सोई तो मेरी आँख लग गई। तो उस टाइम से ही मैं जैसे आँख लगी मेरी 10-15 मिनट बाद से ही मेरा आना एकदम अजीब सा अजीब ख़राब होने लगा। और इतनी ज़्यादा वोमिट स्टार्ट हो गई कि मुझे खुद को ही, मैंने कितना कंट्रोल किया पर सारा घर गंदा कर दिया मैंने। जब तक मैं वॉश बेसिन तक पहुंची तब तक सारा घर गंदा हो गया। और फिर मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा था कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ क्या। फिर मैंने जैसे तैसे करके इनको कॉल किया, तो इनको भी टाइम लगा आने में। जब तक मैंने ना पानी पिया और ऐसे लेटी रही, स्वरूप रोती रही मेरे पास। सच में मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और अचानक से भी मुझे खुद को भी नहीं समझ आ रहा है क्यों हुई कैसे हुई। तो फिर हमने यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह दिखा दी थी और हम यहाँ पे जा रहे थे घर को। तो मेरी रिपोर्ट्स में आया बीपी जो है बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी और मेरी हार्ट बीट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ऐसे तेज़ हो गई थी, धड़कन जो है मेरी तो वो ज़्यादा आई है रिपोर्ट में। और डॉक्टर ने बोला पानी आप कम पीती हो तो पानी ज़्यादा पियो, और वीकनेस बहुत ज़्यादा बताई। तो आइंदा से मैं मेरा अच्छे से ध्यान रखूँगी। और उसके बाद फिर ये दूसरे दिन का ब्लॉग है जब मैं थोड़ा ठीक थी और फिर हम ये ड्यूटी से आए, फिर हम गए थे थोड़ा बाहर क्योंकि स्वरूप भी रो रही थी तो, और कुछ चीज़ें भी लेनी थी। तो इन्होंने बोला था कि हम चलते हैं थोड़ी देर बाहर जाके आते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे। वैसे यहाँ पे ना आप जितने भी बच्चों के या बड़ों के जितना भी कलेक्शन देखना चाहोगे ना, आपको हर शॉप पे आपको विंटर्स का भी मिलेगा। अगर आपको पार्टी वेयर चाहिए या फिर कैजुअल में भी चाहिए तो सारा विंटर्स में मिलेगा। आपको समर का कुछ भी नहीं मिलेगा, सारे विंटर्स के मिलेंगे। तो आप जितना भी आप कलेक्शन लोगे ना तो आपके घर पे आपको विंटर का ही दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे पूरा सीज़न जो है वुलन के कपड़े पहने रहते हैं, मतलब इतने वार्म नहीं होते हैं। थोड़ा जब हमारे वहाँ पे समर जब सीज़न चलता है तब यहाँ पे नॉर्मल ठंड रहती है। ऐसा नहीं होता है कि हमारे जैसे राजस्थान में हमारे गर्मी है उतनी नहीं होती है। यहाँ पे भी बच्चों को जो है वो
फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे समर सीज़न बहुत ही ऐसे गर्मी यहाँ पे बहुत कम आती है, तो यहाँ पे विंटर सीज़न ही चलता रहता है कंटिन्यूसली। तो फिर यहाँ पे सारा आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सारा विंटर का कलेक्शन है। आप बड़ों के देखोगे चाहे छोटों के। और यहाँ पे मैं ना देख तो रही थी, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि सारा विंटर का ही था, तो फिर मैं क्या ही लूँ, क्योंकि ऑलरेडी विंटर का बहुत सारा ले लिया था मैंने स्वरूप के लिए और ऐसे भी। तो फिर सारा विंटर का ले लूँगी। तो फिर जब कभी राजस्थान जाऊँगी जब समर में, तो वहाँ पे तो इसको फिर वार्म कपड़े नहीं पहना सकती हूँ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ही काम आएंगे मेरे शिमला, वहाँ पे मेरे ये काम के नहीं रहेंगे कपड़े बाद में। तो यहाँ पे मैं देख रही थी अच्छे लगेंगे वो ले लूँगी, अदरवाइज़ फिर छोड़ दूँगी और क्या। और इतने सारे विंटर के लेके भी फिर मतलब नहीं लगता है मुझे, क्योंकि वहाँ पे तो राजस्थान तो जाना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे मैं इसको विंटर के कपड़े नहीं वेयर करवा सकती समर में। तो फिर भी मैं यहाँ पे देख रही थी, कुछ कलर्स अच्छे लग रहे थे, तो एज स्वेटर्स के हिसाब से इसको पहना दूँगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो इतने स्वेटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने देखी थी कि बॉटम सेट वगैरह कुछ, तो यहाँ पे बॉटम अलग थी और टी शर्ट्स अलग मिल रहे थे, तो जो है मिक्स मैच करके लेने पड़ रही थी। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, कुछ अच्छे लगे तो ले लूँगी, अदरवाइज़ मैं छोड़ दूँगी। यहाँ पे देख ही रही थी कैसे है। मुझे लगता था कि ना बच्चों के कलेक्शन ना सेलेक्ट करना बहुत इजी होता है, वैसे भी मोस्टली गर्ल्स के लिए, पर अब ना मुझे खुद को ऐसा लगता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार। कुछ समझ में नहीं आता है कि ना कौन सा लूँ कैसा लूँ, मैं तो हमेशा कंफ्यूज ही रहती हूँ। तो इनसे पूछती हूँ तो ये बोलते हैं ना कि मुझे नहीं पता है, आपको जो अच्छा लगे वो ले लो। वैसे मुझे मना नहीं करते हैं, मैं जो भी लूँ तो वो मुझ पे डिपेंड है कि मुझे क्या लेना है। ये मुझे मना नहीं करते हैं कि आप ना ये लो ये मत लो, जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे ये ऐसे बोलते हैं कि आप ले लो। तो बस वो होता है ना कि बच्चे होने के बाद बस बच्चों का ही सोचते रहो, अपने लिए मन ही नहीं करता है कुछ लेने का, बस बच्चों के लिए। वैसे यहाँ पे मैं देख ही रही थी, अभी तक मैंने लिया नहीं है कुछ भी, और पता नहीं मैं कितना क्या लूँगी, मुझे खुद को ही नहीं पता है, क्योंकि सारा जितना भी था कलेक्शन आप देख सकते हो विंटर्स का था। तो मुझे क्या ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ क्या लूँ, बस ऐसे था कि देखी जा रही थी। फिर फाइनली मैंने जो भी लेना था वो ले लिया था। और यहाँ पे ना कॉस्मेटिक चीज़ों पे भी ऑफ़ चल रही थी, तो यहाँ पे मैं वही थोड़ी सी क्लिप ले रही हूँ। और मुझे ना इंस्टा पे और कुछ कमेंट्स आए थे कि ना आपको राजस्थानी सूट पहनते हो तो आपको ऐसे अजीब नहीं लगता है। जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, और ना मुझे खुद को पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो मुझे लगता है जो खुद को कंफर्टेबल लगता है वही चीज़ पहननी चाहिए हमें। बाकी अगर वेस्टर्न लूँ तो मुझे ये मना नहीं करते हैं। तो हमारी शॉपिंग हो गई है फाइनली रोज़ रोज़ शॉपिंग। और है ना यहाँ पे ना हमारे एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे घर पे आए थे, तो ना हमें नहीं पता था यहाँ पे ऑफ़ चल रही, पर हमने ना सारा जितना भी सामान लिया फ्रेश में लिया है, क्योंकि ऑफ़ में साइज़ नहीं थी और अगर मेरे को पसंद आ रही थी उसके कलर्स नहीं थी, ऐसे कुछ करके। और फिर बिलिंग हुई ना तब पता चला कि मैंने सारा फ्रेश लिया है, क्योंकि मैंने पूछा नहीं था कि डिस्काउंट चल रही है तो डिस्काउंट वाले कौन से हैं। तो मैंने सारा फ्रेश लिया है सर, एक टी शर्ट शायद वो मेरे को डिस्काउंट में है, बाकी मैंने सारा फ्रेश लिया है। तो आज छोटा सा ही ब्लॉग बना है, तो कैसा लगा है, अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में।